संतं महान्तं सततं नमामि। तो बच्चे ध्यान से सुनना, देखो कितने शांत होकर बैठ गए, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो मनु महाराज के बाल सफेद आने लग गए। तो मनु महाराज सोचते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन बिन। ये बाल सफेद हो गए। ये बाल सफेद होना एक कान से शुरू होता है, सफेद होना शुरू हो जाए मानो समझ लो ये मृत्यु का टेलीफोन आ गया। टेलीफोन की घंटी बज गई, घंटी बजती है ना तो फोन उठा कर कान पे लेते हैं, ऐसे यहाँ से बाल सफेद होना शुरू होते कान के इर्द गिर्द से। तो महाराज मनु का ये चिंतन संकेत करता है कि मनुष्य को ये जन्म और शरीर भोग के लिए नहीं मिला, इसका उद्देश्य तो कुछ और है। रामायण में कहा कि भगवान ने जो शरीर दिया वो साधना के लिए। एक सूत्र देते हुए कहा कि भगवान यदि चाहते तो मनुष्य को देवताओं की तरह शरीर दे देते, जिसमें न तो कोई रोग होता न कभी कोई बूढ़ा होता। ये शरीर में तो बीमारी लग जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, किंतु इस मानव शरीर और देव शरीर में बड़ा अंतर है। स्वर्ग वाला शरीर तो केवल भोगों के लिए बना है और ये बाध्यता उस शरीर के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। इस बाध्यता का कारण है कि व्यक्ति ने जो पुण्य किया उसे भोगने के लिए तो वो स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग के भोगों का वर्णन सुनकर किसी ने कहा कि महाराज स्वर्ग कितना अच्छा है, जहां पर कोई रोग नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी एक रोग है, और वो रोग कौन सा है? ईर्ष्या का रोग, जेलसी। उस जेलसी की तो कोई दवा नहीं है। इस दुनिया में तो कई रोग हैं, पर उन रोगों की दवाएं भी हैं, किंतु स्वर्ग वाला रोग तो असाध्य है। तो पूछा गया, महाराज स्वर्ग में वो कौन सा विचित्र रोग है? तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, स्वर्ग हूँ मिटतन सावत, कि वहां पर ईर्ष्या का प्रबल रोग है। कि यहां हम आप में ईर्ष्या का रोग नहीं है क्या? तो गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि यहाँ संसार में भी ईर्ष्या का रोग है, परंतु उसकी दवा भी है। आपको किसी से ईर्ष्या हो जाए तो आप और पुरुषार्थ कीजिए, किसी से होड़ हो तो कठिन पुरुषार्थ के द्वारा उससे आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए। किसी की दुकान बढ़िया चल रही है, आप दूसरी दुकान डाल लो और मेहनत करो, तो सामने वाले की दुकान से आपकी दुकान बढ़िया चलने लग जाए। वो आगे था, आप पीछे थे, आप पुरुषार्थ करोगे, आप आगे निकल जाओगे, वो पीछे हो जाएगा। ऐसा हो जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो महर्षि विश्वामित्र के रूप में हम जिनका चरित्र पढ़ते हैं, उनके उत्थान के मूल में भी ईर्ष्या थी। उनको वशिष्ठ जी से ईर्ष्या थी कि उनको ब्रह्मर्षि लोग कहते हैं और विश्वामित्र को तो कहते नहीं। तो उन्होंने ईर्ष्या करी और ब्रह्मर्षि कहलवाने के लिए तपस्या की और फिर बाद में बन गए। तो ये मनुष्य शरीर की विशेषता स्वर्ग वाले शरीर में नहीं है। व्यक्ति यहाँ से जितना पुण्य कर्म करके गया है, उसके अनुरूप उसे भोग मिला है, उतना बड़ा सिंहासन मिला हुआ है और उतनी अप्सराएं मिली हुई है। इसलिए जब स्वर्ग का एक देवता अपने पास वाले दूसरे देवता को देखता है कि अरे इसे तो मुझसे ऊंचा सिंहासन मिला है, इसके पास मुझसे अधिक अप्सराएं हैं, तब उस बेचारे को ईर्ष्या हो जाती है। किंतु उसके लिए कदापि यह संभव नहीं कि उन भोग साधनों में वृद्धि कर सके। उसे तो इस पूंजी को जो इस लोक से लेकर गया है खर्च करना है, भोगों को भोगना है, वह उसमें कोई वृद्धि नहीं कर सकता। ईर्ष्या का यह रोग स्वर्ग में सबको होता है। तो अन्य देवताओं में कोई छोटा है और कोई बड़ा है, पर इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, उसे तो ईर्ष्या नहीं होती होगी। तो पुराणों को पढ़िए तो कई कथाएं आती है, उससे पता चलता है कि इंद्र भी बड़ा ईर्ष्यालु है। एक कथा तो भगवान कपिल से जुड़ी हुई है और दूसरी सूर्यवंशी राजा दिलीप से। राम जी के पिता दशरथ और दशरथ के पिता राजा अज और अज के पिता
रघु और रघु के पिता महाराज दिलीप थे। और महाराज दिलीप ने शास्त्रों में पढ़ा सुना कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले मनुष्य को इंद्र पद की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब केवल एक यज्ञ बाकी रह गया तो अचानक पता चला कि यज्ञ का घोड़ा कहीं खो गया। तो सारे विश्व में खोज लिया परंतु घोड़े का पता नहीं चला। समस्या आ गई कि अब यज्ञ पूरा कैसे हो। तब वशिष्ठ जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गया। तो रघु महान प्रतापी थे, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ स्वर्गलोक में और इंद्र से घोड़ा लेकर आता हूँ। तो रघु इतने पराक्रमी थे कि इंद्र से घोड़ा छीन कर ला भी सकते थे। छीनने की तो बात क्या, यदि वे इंद्र के पास ही चले जाते तो डरकर इंद्र स्वयं ही घोड़ा लौटा देता। पर महाराज दिलीप ने सत्संग के संस्कारों को विकसित किया था और वे संस्कार उस समय उदित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अब 100वां यज्ञ नहीं करूँगा। सबको आश्चर्य हुआ कि महाराज ऐसा क्या कारण है, अपना संकल्प क्यों छोड़ रहे हो? 99 तो की, अब एक करने में क्या दिक्कत है? तो दिलीप ने कहा कि मैंने देख ली अश्वमेघ कराने वाले की दशा। 100 यज्ञ करके इंद्र पद पाने वाले की जब चोरी करने की आदत नहीं गई तो ऐसे इंद्र पद को लेकर मैं क्या करूँगा? यहाँ मैं चोरों को दंड देता हूँ और बाद में इंद्र बनकर मैं स्वयं चोरी करने लगूँ। ऐसा इंद्र का आसन मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे इंद्र पद को दूर से ही नमस्कार। इसका मतलब ये है कि ईर्ष्या का रोग इतना प्रबल है कि वो इंद्र का पद पाने के बाद भी नहीं छूटता। इससे तो जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनता है और संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा भक्ति रखता है वो इस ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और इंद्र पद से भी महान पद आत्म पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो तसल्ली मिलती है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो भगवान ने मनुष्य शरीर की रचना जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की, महाराज मनु उस संकेत को ठीक ठीक रूप में ग्रहण करते। मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं दिया। भगवान सदैव जवान नहीं रहने देते, शरीर समय पाकर बूढ़ा हो जाता है। तो महाराज मनु ने विचार करते हुए ये विचार किया कि मैं तो बूढ़ा हो गया पर इतने समय तक भोगों को भोगने के बाद भी मेरे जीवन में वैराग्य का उदय नहीं हुआ। हो वही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गएऊं हरि भजन बिन, हरि भगति बिन। तो अरे इस शरीर से तो भगवान को प्राप्त करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा यह जन्म और शरीर तो व्यर्थ चला जाएगा। महाराज मनु इस शरीर को साधन बनाकर इसके माध्यम से अगले जन्म में दशरथ बनते हैं। रामायण का ही एक और पात्र है राजा प्रताप भानु, जो अगले जन्म में दशमुख बनता है। इन दोनों की चिंतन पद्धति में बड़ा अंतर है। प्रताप भानु भी बड़ा अच्छा राजा था, पर उसकी इच्छा यह थी कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं, कभी मरूं नहीं। वो कपट मुनि से यही याचना करता। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति जिसे वृद्धावस्था से डर लगता है तो उसने वृद्धावस्था का सही सही अर्थ नहीं लिया। हिंदी के बड़े प्रसिद्ध एक कवि हो गए, उनका नाम था केशवदास। उन्होंने भी भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। उस ग्रंथ का नाम है रामचंद्रिका। भगवान राम के चरित्र पर लिखा गया यह बड़ा पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस रामचंद्रिका नामक ग्रंथ को तो थोड़े से लोग ही जानते पढ़ते हैं। इसका क्या कारण है कि केशवदास जी गोस्वामी जी के समकालीन ही थे। तो जब उन्हें पता चला कि गोस्वामी जी बड़े कवि हैं तो सोचा कि चलो हम उनसे मिलके आते हैं।
तो वो पहुँचे। उस समय गोस्वामी जी पूजन में थे। तो शिष्यों ने उनको ये बात बताई और कहा कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन केशवदास बड़े अभिमानी थे। सुनकर उन्होंने शिष्यों से कहा कि जाकर कहो मैं केशवदास उनसे मिलने आया हूँ। शिष्यों ने कहा महाराज इस समय तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। तो अभिमानी केशवदास को बहुत बुरा लगा। तुलसीदास अपने आप को समझते क्या हैं, मैं तो उनसे भी ज़्यादा अच्छी रामायण बना सकता हूँ। और तब उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। इस रचना के मूल में इस प्रकार अहंकार या ईर्ष्या की भावना ही थी। तो केशवदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। उन्होंने वृद्धावस्था के प्रति अपनी झुंझलाहट और आक्रोश को प्रकट किया। तो युवावस्था पार करके केशवदास कुछ आगे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे। कहीं जा रहे थे, रास्ते में युवतियां सामने आई और केशवदास को देखकर कहा बाबा प्रणाम। सुनकर बड़े दुखी हुए। दुखी मन से युवतियों को आशीर्वाद तो दे दिया, पर घर वापस आकर अपने बालों को धिक्कारने लगे कि अरे तुम कहाँ से मेरे सिर पर सवार हो गए, तू तो शत्रु से भी बुरा है। अब बाल बेचारे क्या बोलते। किसी ने उनसे पूछा कि आप बालों से नाराज हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ भाई हाँ, हम तो बड़े नाराज हैं इन बालों से, क्योंकि ये सफ़ेद हो गए। क्या बताएं, केशव केशन जस करी जो अरिहू न कराही, चंद्रवदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाई। तो इन बालों के कारण जो सुंदरियां थी मुझे बाबा कहने लगी। बाबा बनना तो इतना बुरा लगा। तो भोगासक्त व्यक्ति की ऐसी वृत्ति होती है कि वो कभी भी बूढ़ा होना नहीं चाहता। इसलिए यद्यपि उनकी कविता पांडित्यपूर्ण है पर उसमें भक्ति रूपी प्राण नहीं। महाराज मनु ने वृद्धावस्था के संदेश को एक दूसरे रूप में ग्रहण किया। मनु महाराज को ग्लानि हुई कि वृद्धावस्था आ गई पर मेरी विषयासक्ति नहीं छूटी। जीवन समाप्त होने को आया पर मुझे भगवान की भक्ति नहीं मिली। विचार करते हैं कि मुझे तो भगवान को जरूर पाना है, मुझे तो मेरा मानव जीवन सफल करना है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो तपस्या करने जंगल में जाते हैं। मनु जी के साधना क्रम को देखकर प्रारंभ में ऐसा लगता है कि वो निवृत्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, पर अंत में स्पष्ट हो जाता है कि वो अपने आप को निवृत्ति परायण नहीं मानते। यदि वैराग्य और निवृत्ति की भावना वाले व्यक्ति होते तो तपस्या के अंत में जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो कह सकते थे कि प्रभु आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्र तो मुक्ति को परम फल मानते हैं। अरण्य कांड में कहा है धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म का जब पालन करेंगे तो वैराग्य आ जाएगा और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से मुक्ति होती है। तो महाराज मनु से जब रामभद्र ने कहा कि आपको जो इच्छा हो सो मांग लो, आपके मन में जो भी कामना हो बोलो, क्या चाहते हो? तो मनु जी कहते हैं कि हे महाराज, यदि मैं वैराग्यवान होता तो मुक्ति मांगता, पर मेरे भीतर तो वैराग्य नहीं है, अतः मैं मुक्ति नहीं मांगूंगा। भगवान क्या उन्हें मुक्ति नहीं दे सकते? पर मानव जाति के आदि पुरुष महाराज मनु कितने उदार हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा फिर से जन्म हो। भगवान ने कहा कि क्या तुमने इतनी बड़ी साधना केवल इतनी छोटी बात के लिए किया? जितने व्यक्ति हैं उनका पुनर्जन्म तो होता ही है। तो मनु ने बड़े बढ़िया बात कही। वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो चाहता हूं कि मेरा फिर से जन्म हो और साथ साथ आप भी जन्म लेवें, लेकिन मेरे बेटे बनकर आवे, मैं तो यही चाहता हूं। तो महाराज मनु कितने चतुर निकले कि महाराज मनु को अकेले अपनी चिंता नहीं है, अपनी मुक्ति की कामना उनके अंतःकरण में होती तो कब के मुक्त हो चुके होते
उनको तो सबके कल्याण की चिंता है, पूरे समाज की चिंता है। तो मनु महाराज कहते हैं, प्रभु मुक्ति का अर्थ है छूट जाना, वैराग्य मुक्ति का मार्ग है, और मेरे जीवन में तो राग ही राग है। महाराज मैं जानता हूं कि राग के कारण व्यक्ति बंधता है और राग का ही बंधन होता है। तुलसीदास से पूछा, तुलसीदास तुमने अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोचा? बताओ कौन सा उपाय सोचा? तो तुलसीदास जी कहते, महाराज मुक्ति के 2 उपाय शास्त्रों ने बताए। अगर कोई बंधा हुआ है तो एक उपाय है कि वो बंधन रस्सी काट दिया जाए। तो ज्ञानी लोग तो भव बंधन को काट देते हैं, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। पर भक्त लोग दूसरे उपाय से मुक्ति प्राप्त करते हैं। वो रस्सी को काटते नहीं है, अपितु दास्य भावना का आश्रय लेकर अपने को छोटा बना लेते हैं, एकदम छोटा, और इतना समेट लेते हैं कि रस्सी ढीली होकर अपने आप नीचे गिर जाती है। तो तुम मार्ग का, कौन से मार्ग का आश्रय लोगे? भक्ति मार्ग का या फिर ज्ञान मार्ग का? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो तीसरा ही मार्ग सोचा है। यद्यपि रस्सी को काटा भी जा सकता है, पर समेटना इतना सरल नहीं। इससे अच्छा तो यही है कि तुलसीदास यही जीव मोह रजू जेहि बांध्यो सोई छोरे, कि जिसने बांधा हो वही खोल दे, जिससे न काटना पड़े न सिमटना पड़े। रस्सी भी आपकी, आपने ही बांध रखा तो आप ही खोल दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा तुलसीदास हम अभी काट देते हैं। नहीं 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 महाराज, काटना तो अनाड़ियों का काम है। जो रस्सी खोल नहीं पाते वही रस्सी को काटने का काम करते हैं। पर आप तो बड़े कलाकार हो, आपको तो रस्सी बांधना भी आता है, तो आपको खोलना भी आता है। आप खोलो मत, आप तो इस रस्सी को खोल दो, काटो मत। इसमें क्या अंतर पड़ता है, खोलें कि काटें? मुक्ति तो हो ही जाएगी, बंधन तो मिट ही जाएगा। बोले नहीं नहीं महाराज, काट देने पे तो रस्सी बेकार हो जाती है, और खोल देने पर बाद में रस्सी का उपयोग फिर से किया जा सकता है। तो भगवान ने पूछ दिया, मैं खोल दूं तो तुम बाद में रस्सी का क्या करोगे? मैं तो खोल दूंगा, लेकिन वो बाद में रस्सी का क्या काम करोगे? तो तुलसीदास कहते कि प्रभु जिस रस्सी से आपने आज तक मुझे बांध के रखा था, मैं उसी रस्सी से आपको फिर बांध कर देखना चाहता हूं कि आप कैसे लगोगे। मानो राग के बंधन में मनु महाराज ने भगवान को बांधने की चेष्टा की और उनको पुत्र रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया। इसका उद्देश्य भी यही था। तो भगवान तो बड़े उदार हैं, उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बड़ी सरलता से बंधने के लिए भगवान प्रस्तुत हो गए। तो मनु महाराज दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। उनके पास सब कुछ है, परंतु एक वस्तु की कमी रह गई कि उनके पास 3 रानियां हैं और राज्य है अयोध्या का, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। तो संसार में तो अनगिनत व्यक्तियों को पुत्र की इच्छा रहती है। तो महाराज दशरथ के मन में भी बच्चे की इच्छा रही कि मेरे घर भी पलना बंध जाए। कल पेटलावद में ओ बच्चे लेकर आए थे, बोले स्वामी जी आपने कुछ साल पहले जो सेव फल दिया था, 4 साल हमारी शादी को हो गए थे, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कितनी दवाइयाँ हमने ले ली और हम तो निराश हो चुके थे कि हमारे भाग्य में अब संतान सुख नहीं है। आपने कृपा करके एक सेव फल दे दिया और वही सेव फल ये बच्चा बनकर आ गया, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको प्रसाद दे देते हैं और भगवान से प्रार्थना कर देते हैं कि हे प्रभु ये तो साधक है, सज्जन है और सत्संगी है और गुरु का मंत्र लिया हुआ है और व्यसन नहीं करता, मांस नहीं खाता, अंडे नहीं खाता और भगवान के गुरु के चरणों में श्रद्धा भक्ति रखता है। तो हे भगवान इसकी मनोकामना को पूरी कर दे और इसके घर भी झूला लग जावे और इसके घर भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे कई लोगों के घर में संतान सुख हो जाता है।
तो भगवान बड़े उदार हैं और बड़े कृपालु हैं और संतों की बात को तो जल्दी सुन लेते हैं, ऐसे भगवान हैं। तो दशरथ के मन में भी बच्चे की इच्छा हुई, तो बोले अब इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? तो बोले कि ये तो गुरु महाराज ही बताएंगे। तो वो चले गए गुरु महाराज के पास। उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी थे। तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और विनय पूर्वक अपने मन की भाव, अपना कामना, अपनी इच्छा बताते हैं। तो सुनकर गुरुजी ने कहा कि हे राजन, तुम तो एक यज्ञ करो, यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, और वो यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाओ। वो बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सदाचारी हैं, निर्मल मन और वचन है उनका, और धर्मानुकूल उनका आचरण है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा को साथ में लेकर जब तुम यज्ञ कराओगे तो अवश्य तुम्हारे घर बच्चे हो जाएंगे, संतान सुख मिल जाएगा। तो तुम्हारे रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म होगा। ये मुझे त्रिकालदर्शी हूं, मैं आगे का भी देख के बता सकता हूं कि तुम्हारे घर 4 बच्चे हो जाएंगे। तो यहां पे प्रश्न किया जा सकता है कि वशिष्ठ जी ने यह क्यों कहा कि पुत्र यज्ञ से प्राप्त होंगे? यदि महाराज दशरथ यज्ञ नहीं करते तो क्या भगवान पुत्र के रूप में नहीं आते? प्रभु तो पूर्व जन्म में ही उन्हें आने का वचन दे चुके थे। प्रभु तो अवश्य आते, किंतु वशिष्ठ जी के इस आदेश के पीछे एक निहित संकेत है। वो ये बताना चाहते हैं कि कर्म करने के पीछे व्यक्ति की क्या दृष्टि होनी चाहिए। देखो, 2 प्रकार की दृष्टियां होती है। एक तो व्यक्ति परक दृष्टि और दूसरी है समाज परक दृष्टि। एक स्वार्थ परक दृष्टि, एक निस्वार्थ वाली दृष्टि, एक अपने मतलब की दृष्टि और एक है लोगों का मतलब की दृष्टि, जनता के हित की दृष्टि। 2 प्रकार की दृष्टि, एक तो मेरा घर भरे और एक है समाज का भर। तो जो ये देवी कार्य करवा रहे हैं, सत्संग रूपी यज्ञ करवा रहे हैं, उनके मन में ये भावना होती कि मेरी जेब भर जाए तो ये यज्ञ नहीं हो सकता। बोले हमारी जेब तो भले थोड़ी ढीली हो जाए तो ढीली हो जाए, लेकिन समाज की सेवा हो जाए और संत का दर्शन और अमृत वचन सबको मिल जाए। तो यही सोच के, ऐसी हित की, मंगल की भावना से ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, ज्ञान यज्ञ होते हैं, कथाएं होती है, प्रवचन होती है, जिससे समाज को लाभ मिलता है। इसमें अपना तो रुपया जेब का खर्च होता है। अरे भाई, कमाने की तो दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन खर्च करने की बढ़िया में बढ़िया जगह तो धर्म होता है, और वो धर्म में श्रेष्ठ कार्य है भगवत कथा, भगवत सत्संग। इससे अच्छा कोई काम नहीं होता। तो यदि अपने सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति में मनुष्य लग जाए और समाज की चिंता ही न करे तो वो तो स्वार्थी है और मतलबी है। और दूसरे वो हैं निस्वार्थी, जो सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करते, स्वार्थ पूर्ति के स्थान पर अपनी मुक्ति चाहते हैं। ये पारमार्थिक दृष्टि है। तो पुत्र की कामना तो बहुतों के मन में होती है, पर वशिष्ठ जी ये कामना यज्ञ के द्वारा पूर्ण करने को कहते हैं। तो यज्ञ क्या है? भगवद गीता के श्लोक में सूत्र रूप से तथा रामचरितमानस में विस्तार से भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ से बचे हुए अन्न और वस्तु ग्रहण करते हैं, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में अपने धर्म का पालन करते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो चौर्य वृत्ति वाले। इसका मतलब ये कि भले आप और हम व्यक्ति के रूप में अलग अलग हों, पर समाज के रूप में हम जुड़े हुए हैं, एक हैं। हमारा जन्म माता पिता के माध्यम से होता है। बाल्यावस्था में हमारा लालन पालन करते हैं, गुरुजनों से हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। अब यदि बड़ा हो जाने पर व्यक्ति स्वार्थी बनकर अपनी चिंता करता रहे, तो जिन लोगों के सहयोग से वो पला है, बड़ा है, जिनका उस पर ऋण है, उन सबको भूल जाता है। उसका ऋण उनको चुकाना चाहिए। इसलिए कहा कि हमारा कर्म
यज्ञ कर्म होना चाहिए। यज्ञार्थार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि यज्ञार्थ कर्म ही व्यक्ति को धन्य बनाता है और यज्ञ से भिन्न कर्म व्यक्ति के लिए अहितकारी है। तो गुरु वशिष्ठ की योजना बड़ी व्यापक है। वो कहते हैं कि राजन, पुत्र तो पाओ पर यज्ञ के द्वारा पाओ। यज्ञ के बिना भी पुत्र प्राप्त हो सकता था, लेकिन इसका रहस्य तब सामने आया जब विश्वामित्र आए। विश्वामित्र शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि जो सारे संसार का मित्र है, उसका अर्थ विश्वामित्र है। तो महर्षि विश्वामित्र लोक कल्याण की भावना से यज्ञ करते हैं, पर निशाचर उसमें बाधा उत्पन्न करते, पूर्ण नहीं होने देते। तो इधर महाराज दशरथ अयोध्या में भगवान राम को पाकर उनकी बाल लीला के आनंद में निमग्न है और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ पर संकट पड़ा हुआ। तो विश्वामित्र महात्मा है, वे विचार करते कि व्यक्ति के प्रयत्नों से यज्ञ पूरा नहीं होगा जब तक कि भगवान कृपा न करें। महर्षि ध्यान लगाकर देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि जिस ईश्वर के द्वारा यज्ञ की रक्षा होगी, राक्षसों का वध होगा, उसका जन्म तो महाराज दशरथ के यहाँ हो चुका। वो विचार करते कि मैं अयोध्या जाऊंगा, दशरथ से मांग कर ले आऊंगा। तो विश्वामित्र महान त्यागी है। राज्य, धन, संपत्ति, परिवार, इन सबको तो बहुत पहले ही छोड़ चुके, पर आज जिस वस्तु का उन्होंने त्याग किया वो वस्तु बहुत बड़ी है। कौन सी? कि वो है अभिमान। वशिष्ठ जी से जीवन भर टकराहट रही। भागवत में आता है कि दोनों पक्षी बनकर हजारों वर्ष तक लड़ते रहे। ये सत्य है कि जो पक्षी यानी पक्षपाती होते हैं, उनका दूसरे पक्ष से संघर्ष चलता रहता है। पर इस युग की विडंबना देखिए, आज तो पक्षी क्या, आदमी आदमी आपस में लड़ रहे हैं। विश्वामित्र की वशिष्ठ जी से प्रतिस्पर्धा वर्ण को लेकर थी। विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। उन्होंने बड़ी कठिन साधना की ब्रह्मर्षि बनने के लिए। तो वो चाहते थे कि कोई क्षत्रिय राजा न कहे, सब ब्रह्मर्षि कहे, और वे सचमुच ब्रह्मर्षि बन गए। पर भगवान का कौतुक देखिए कि भगवान ने क्षत्रिय के घर में अवतार ले लिया। ये जानकर महर्षि विश्वामित्र को पश्चाताप हुआ और सोचने लगे कि अगर मैं जानता कि भगवान अवतार लेकर क्षत्रिय के घर में आएंगे तो ब्राह्मण बनने के लिए मैं फालतू इतना समय क्यों गंवाता। और इस प्रकार ब्रह्मर्षि पद पाने का जो उनका सात्विक अभिमान था वो भी छूट गया। उनके विचार में और चिंतन में बदलाव आ गया और वे अब ये नहीं सोचते कि दशरथ के तो वशिष्ठ यजमान हैं, तो वहां जाकर हम क्यों झुके, क्यों छोटा बने। आज वे वहां जाने में वशिष्ठ जी से भी नीचा देखने की बात नहीं सोचते। तो सचमुच जिसमें समाज और लोक कल्याण की वृत्ति है, उसे अभिमान से, चाहे वो सात्विक अभिमान क्यों न हो, छूटना। तो निसंकोच अयोध्या विश्वामित्र जाते हैं और कहते हैं कि राम लक्ष्मण को दे दो। राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र के साथ जाते हैं। तो भगवान जिसके साथ में हो जाता है उसके कर्म रक्षित हो जाते हैं और उसकी कार्यों की सफलता हो जाती है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी भगवान को आप साथ में कर लो। संत की शक्ति को, संत की कृपा को और भगवान की भक्ति को अगर साथ में कर लोगे तो आपके जीवन में कभी निराशा, हताशा, अवसाद नहीं होगा। आप सफल होते चले जाओगे। Thank you.